हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। मीन्स हम एनिमल किंगडम में कैसे हमने कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स लिए हैं जिस पे बेस्ड है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में जान रहे थे। तो हमने सिमेट्री तक पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम आगे एनिमल किंगडम को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारा आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये होता क्या है। तो जब फ्यूज़न होता है, आफ्टर फ्यूज़न जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। ठीक है, अगर वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो बनी हैं वो दो है तो हम उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनी हैं तो हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर के बेस पे दो में डिवाइड कर दिया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक देखते हैं, हम पढ़ते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म एंड ए मिडल अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोगीलिया। मतलब डिप्लोब्लास्टिक में सॉरी, डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, दो एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी। जो बाहर की साइड जो बनेगी हम उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, जो अंदर की साइड बनेगी फॉर्म होगी तो हम उसे एंडोडर्म बोलेंगे। और आप ध्यान रखिए, जहाँ पे एक्टो वर्ड होता है आउटर के लिए, एंडो वर्ड होता है इनर के लिए, और डर्म मीन्स होता है लेयर। ठीक है, और बीच के लिए जो मिड में जो बनती है हम उसे कहते हैं मीजोडर्म। तो इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक में मिडल में अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोगीलिया सेल्स प्रेजेंट है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट्स एंड स्पंज में। और फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट, मतलब तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी इसमें। मतलब आउटर एक्टोडर्म, अंदर की साइड इनर की साइड एंडोडर्म थाई, बीच में एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी। मतलब मिडल में क्या बनेगा, मीजोडर्म। ठीक है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक में अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोगीलिया सेल्स थे, यहाँ पे अब ये डिफ्रेंशिएटेड हो गया और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है, मीजोडर्म लेयर को। ठीक है, ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन आर फॉर्म फ्रॉम दीज थ्री लेयर्स। तो सभी टिश्यू और ऑर्गन्स जो है ये इन्हीं लेयर्स, तीन लेयर से मिलकर बनती हैं। मतलब इन लेयर का फेट क्या है, मतलब ये आगे जाकर बनाती क्या है, तो ये यही तीनों लेयर्स क्या है, हमारी जो स्किन बनती है, सिस्टम जो बन रहा है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जो बन रहा है, ये सभी सिस्टम यही तीनों लेयर्स कहते मतलब फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो देखिए, एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम। तो एक्टोडर्म्स जो है वो क्या बना रही है, हमारी बाहर स्किन और हमारा नर्वस सिस्टम बना रही है। और मेसोडर्म क्या फॉर्म करता है, मसल्स, एंडोस्केलेटन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सिलोम। तो मेसोडर्म ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, ये फॉर्म करते हैं। एंड एंडोडर्म जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, तो ये एंडोडर्म लेयर्स फॉर्म करती हैं। तो इसमें हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मतलब ये जो आपने जहाँ आप करोगे टिश्यू सिस्टम, तो उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे इन्होंने ये लेयर्स दिखा रखी है, आप देख सकते हो। बाहर की साइड एक्टोडर्म है और अंदर की साइड एंडोडर्म है, बीच में मीजोगीलिया सेल्स है। ये तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप मीजोगीलिया और जो मीजोडर्म है उन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। देखो मीजोगीलिया क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कोई सेल्युलर फॉर्म में नहीं है मीजोगीलिया, और इसमें बहुत सारे सेल्युलर फॉर्म में आप स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट देख सकते हो, सेल्युलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है सीलोम। तो अब हम करेंगे सीलोम क्या होता है। तो सीलोम क्या है, द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। जो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सीलोम। ठीक है, तो द सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म एपिथेलियम ऑन आइदर साइड। मतलब जो सीलोम जो होगा वो किससे लाइंड होगा, मीजोडर्म से।
ठीक है। अगर मीजोडर्म लेयर से कैविटी लाइंड है तभी वो सिलोम कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन द सिलोम। तो ये सिलोम कर क्या रहा है, ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। मतलब ये क्या होता है, जो मीजोडर्म लेयर्स जो बनी है वो स्प्लिट हो जाती है और बीच में एक कैविटी बन जाती है। इन्हीं कैविटी में क्या होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो सिलोम क्या है, हमारी बॉडी को एक मतलब ऑर्गन्स के लिए एक स्पेस बना रहा है। ठीक है। दूसरा, सिलोम की वजह से क्या है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तीसरा क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। मतलब क्या होता है, भाई जो जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एक्सटर्नल शॉक से सिलोम उन्हें जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिन्हें ये इंटरनल स्केलेटन भी प्रोवाइड कर रहा है। ये मतलब सिलोम जो है इंटरनल स्केलेटन की तरह एक्ट करता है। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। तो एनिमल्स को सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेस पे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ग्रुप में। तो फर्स्ट है एसिलोमेट्स, मतलब जहाँ बॉडी कैविटी एब्सेंट हो। ठीक है। सिलोमिक स्पेस जो है उसकी वो किससे ऑक्यूपाइड हो गया, पैरेन्काइमल सेल से। तो जहाँ बॉडी कैविटी एब्सेंट है उसे एसिलोमेट्स बोलेंगे। फिर आता है हमारा सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स में क्या होगा, एनिमल्स हैविंग फॉल्स सिलोम। मतलब जिन एनिमल्स में सिलोम तो प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, बट वो कैसी है, फॉल्स है। मतलब कैविटी जो है नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म लेयर, तो वो क्या है, सूडोसिलोमेट्स है। तो मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में अपीयर होंगी। मतलब वो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, बट जो कैविटी है वो मीजोडर्म से कंप्लीट कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं होंगी। ठीक है। तो वो है सूडोसिलोमेट्स। फिर आता है हमारा सिलोमेट्स। सीडो अभी हमने क्या था, सूडोसिलोमेट मीन्स सूडो मीन्स होता है फॉल्स, कैविटी प्रेजेंट है पर ट्रू नहीं है। ठीक है। और सिलोमेट्स में क्या होगा, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, जो कैविटी जो है वो लाइंड है किससे, मीजोडर्म लेयर से, तो हम उसे कहते हैं सिलोमेट्स। तो ये हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है।